हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर एमपीपीएससी। लेट्स बिगिन योर प्रिपरेशन जर्नी विद अस। तो आज हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित होगा। हमने प्रीवियस ईयर्स के पेपर का एनालिसिस किया और एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे। चलते हैं, पार्ट 1 में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और पार्ट 2 में हम इससे रिलेटेड सभी एमसीक्यूज़ देखेंगे जिससे आपका ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में क्या कौन कौन से अवार्ड्स आते हैं? राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। टोटल 7 अवार्ड्स आते हैं इसके अंतर्गत। चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं, फिर आगे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा खेल और युवा मंत्रालय करता है। अभी कौन है मंत्री? किरण रिजिजू हैं। आप उच्चारण देख लीजिएगा, हो सकता है गलत हो। 12 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी इनकी सिफारिश करती है और इस वर्ष इसके अध्यक्ष थे मुकुंदम शर्मा। और ये प्रत्येक वर्ष ये अवार्ड दिए जाते हैं खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने, उसे प्रोत्साहित करने के लिए। इस बार 2020 में 7 कैटेगरी में 73 पुरस्कार दिए गए हैं। ये पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इस बार ये वर्चुअल रूप से दिए जाएंगे। 29 अगस्त को ही क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस होता है और होता किसके जन्मदिन पर है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, और ये 2012 से हमने शुरू किया था। इस बार 2020 में 8 पैरा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को अवार्ड्स दिए गए हैं टोटल सभी में, ठीक है। पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिए गए हैं। अब तक मैक्सिमम 4 लोगों को दिए गए थे 2016 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार साक्षी मलिक, जिन्हें 2016 में दिया, और मीराबाई चानू, इनको 2018 में राजीव गांधी मिल चुका है। इनके लिए अर्जुन अवार्ड रिकमेंड किए गए थे पर उन्हें नहीं दिए गए। तो अब एग्ज़ाम में ये आएगा कि इसमें से कौन अर्जुन अवार्ड नहीं प्राप्त करता। इन दोनों के नाम आएंगे, आपको इन दोनों पे ही टिक करना है कि इन दोनों को नहीं मिला। सारे अर्जुन अवार्ड आपको याद नहीं करने, कुछ मैं जो बताऊंगी वही आपको याद करना है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय। चलिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देखते हैं। 5 खिलाड़ियों को मिला है। फर्स्ट है मरियप्पन, जिन्हें पैरा ओलंपिक्स में मिला है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग, रोहित शर्मा क्रिकेटर और रानी रामपाल हॉकी। चलते हैं आगे, देख लीजिए। रोहित शर्मा है, मरियप्पन है, मनिका बत्रा है, विनेश फोगाट है और रानी रामपाल हैं। इनके ट्रिक करते हैं कि आपको ट्रिक से कैसे याद रखने हैं। टोटल 5 अवार्ड मिले, ये आपको कैसे याद होगा? जैसे एग्ज़ाम में ये आ जाए कि इस बार राजीव गांधी कितने लोगों को मिला, तो ये आपको कैसे याद होगा? राजीव जो मिलके बनता है वो 5 अक्षरों से मिलके बनता है, तो राजीव और 5, ठीक है, इससे आप रिलेट कर लीजिए। ट्रिक है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो इधर से इधर मूव कर रहे हैं, कभी इधर से इधर मूव कर रहे हैं, वो कभी खड़े नहीं होते। तो ट्रिक भी हमारी है मूवर, ठीक है। मूवर्स में से आपको वॉवेल्स हटा देने हैं, तो मूवर में एम, वी और आर वॉवेल हटा दीजिएगा। एम से है मरियप्पन और एम से है मनिका बत्रा, वी से है विनेश फोगाट, आर से है रानी रामपाल और आर से है रोहित शर्मा। 5 याद रखनी है। राजीव से 5 याद हो जाएगा, वो स्टैट कहीं खड़े नहीं रहते, मूव करते हैं, तो मूवर से आपको ये 5 नाम याद हो जाएंगे। कि अब हम इसके कुछ डिटेल देखते हैं। जैसे जो क्रिकेट है, क्रिकेट में पहला अवार्ड मिला था सचिन तेंदुलकर को 97-98, उसके 10 साल बाद धोनी को मिला, 11 साल बाद विराट को और अब रोहित शर्मा को। तो टोटल 4 लोगों को अवार्ड मिल चुका है, सचिन, धोनी, विराट, रोहित। तो पहले कौन है? सचिन। अभी तक किसी भी फीमेल क्रिकेटर को राजीव गांधी अवार्ड नहीं मिला। चलते हैं आगे। अगर हम पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक में पहले देवेंद्र थे जिन्हें यह अवार्ड मिला था 2017 में, ये हैं।
और दीपा मलिक हैं जिन्हें 2019 में मिला था। मरियप्पन तीसरे हैं, तो मरियप्पन पहले नहीं है। पहली महिला पैरा ओलंपिक कौन है? दीपा मलिक। और पहले पैरा ओलंपिक हैं देवेंद्र। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा फर्स्ट हैं जिन्हें टेबल टेनिस में ये अवार्ड मिला है, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों कैटेगरी में। तो अगर आए कि पहली मनिका बत्रा हैं जिन्हें टेबल टेनिस में राजीव गांधी अवार्ड मिला है, तो सही है। चलते हैं आगे। अगर हम रेसलिंग में बात करें तो टोटल 5 लोगों को मिल चुका है। पहला सुशील कुमार को मिला है। पहली महिला साक्षी मलिक है जिसे रेसलिंग में मिला है, और विनेश फोगाट दूसरी हैं। तो टोटल 5 लोगों को मिल चुका है रेसलिंग में। तो पहले सुशील कुमार थे और पहली महिला साक्षी मलिक है, विनेश दूसरी हैं। ये साक्षी मलिक दिख रही हैं आपको। अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी में रानी रामपाल पहली महिला हैं जिन्हें हॉकी में मिला है, ठीक है। उससे पहले सरदार सिंह और धनराज पिल्लई को मिल चुका है। तो पहली, अगर 2020 के हम अवार्ड्स देखें तो पहली महिला जिन्हें हॉकी में मिला रानी रामपाल, और मनिका बत्रा जिन्हें पहली बार टेबल टेनिस में मिला है। तो टेबल टेनिस में तो पहली बार ही ये अवार्ड मिला है, ठीक है। राजीव गांधी की अगर हम स्टैटिक की बात करें तो ये अवार्ड 91-92 में दिए गए। अभी 7.5 लाख ही राशि दी गई है। राशि जो है इंक्रीज नहीं हुई, हमने ऑफिशियल डेटा देखा है। हो सकता है कि आगे ये बढ़ जाए, जब बढ़े आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। पहले थे विश्वनाथ आनंद जिनको ये मिला। क्या ये मरणोपरांत दिया जा सकता है? हाँ, 4 साल की आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। उन 4 सालों में आपको अगर अनाउंस हो गया कि आपको ये अवार्ड मिलेगा और बाई चांस किसी रीज़न से आपकी डेथ हो जाती है तो आपको ये अवार्ड मिलेगा। एक बार एक ही व्यक्ति को मिलता है। अगर विश्वनाथ आनंद को मिल गया तो फिर चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म करें, इन्हें नहीं मिलेगा, एक बार ही मिलता है। कैसे देखा जाता है? 4 साल में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आप इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ आप कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है। ये आपको कैसे याद रखना है कि ये 91-92 में ही दिए गए। देखिए, राजीव गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी या उनकी हत्या कर दी गई थी वो 91-92 में कर दी गई थी। आपको कुछ ना कुछ बेस ईयर्स याद करने होते हैं और उसी से आप रिलेट करते हो सारी चीज़ें। तो राजीव गांधी जी 84 से लेके 89 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। 91 में उनकी हत्या कर दी गई। तो 91 ईयर आपको याद रहेगा। तो उसी साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स दिए गए। अगर कुछ और चीज़ें देखें तो अभिनव बिंद्रा सबसे यंगेस्ट हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला, और पंकज अडवाणी ओनली स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें अवार्ड्स 2 कैटेगरी में मिला है, बिलियर्ड्स और स्नूकर्स। मिला एक बार है, कैटेगरी इनकी 2 हैं, ठीक है। फर्स्ट फीमेल की हम बात करें जिन्हें राजीव गांधी मिला है, क्रिकेटर में तो किसी को मिला ही नहीं है फीमेल में, वो है कर्णम मल्लेश्वरी जिन्हें यह अवार्ड मिला। और कर्णम मल्लेश्वरी फर्स्ट वुमेन भी हैं जिन्हें ओलंपिक में कोई अवार्ड मिला था। 2000 सिडनी ओलंपिक्स थे, वहाँ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, जिनको अवार्ड मिला है राजीव गांधी, और फर्स्ट फीमेल भी हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई अवार्ड जीता, वो था ब्रॉन्ज। चलते हैं अर्जुन अवार्ड्स में। अर्जुन अवार्ड्स में इस बार टोटल 27 अवार्ड्स दिए गए हैं। क्रिकेटर में अगर हम देखें तो ईशांत शर्मा को मिला है और दीप्ति शर्मा को मिला है। आगे चलते हैं। दूती चंद एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग, सौरभ चौधरी शूटिंग, अदिति अशोक गोल्फ। इनमें से क्वेश्चन क्या आएगा कि चूंकि अब ये लोग बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो ये पूछा जाएगा कि दूती चंद का संबंध किस स्पोर्ट से है, मनु भाकर का संबंध किस स्पोर्ट से है। तो ये याद आपको रखना है। ये दूती चंद हैं, ये सौरभ चौधरी हैं, ये मनु भाकर हैं और ये अदिति अशोक हैं। फेमस ही हम कर रहे हैं। मनीष कौशिक बॉक्सिंग, ये हैं, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिए, उच्चारण मुझसे नहीं हो रहा। चिराग शेट्टी हैं बैडमिंटन में और सात्विक हैं बैडमिंटन में।
ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये मतलब किस स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। आकाशदीप सिंह है हॉकी से, सुयश जाधव हैं पैरा स्विमिंग, संदीप चौधरी पैरा एथलेटिक्स और मनीष नरवल पैरा शूटिंग। ठीक है, अर्जुन अवार्ड्स के बारे में थोड़ा स्टैटिक देखते हैं। ये अवार्ड 1961 में हुए थे, 5 लाख रुपए की राशि है। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला सलीम दुर्रानी हैं। ठीक है, ये रहे सलीम दुर्रानी। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्हें राजीव गांधी मिला सचिन तेंदुलकर 1997 में, और सलीम दुर्रानी फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हैं। फर्स्ट फीमेल इंडियन क्रिकेटर शांता रंगास्वामी हैं। ये अभी तक राजीव गांधी फीमेल क्रिकेटर को नहीं मिला। फर्स्ट फीमेल, ठीक है, वो हैं कुमारी एन लम्सडेन। इनका भी उच्चारण आप देख लीजिएगा, हॉकी में दिया गया है। ठीक है, आपको ये अवार्ड कैसे याद रखना है कि 1961 अर्जुन अवार्ड आप कैसे याद रखोगे। देखिए, जो पांडव थे वो 5 थे। ठीक है, और किसके पांडव हैं, वो कुंती के पांडव। ठीक है, तो कुंती के पांडव 5 और 1 मिलके हो गया 6। तो 6 और हैं कितने, सिर्फ पूरे महाभारत में पूरी हिस्ट्री में एक ही पांडव हैं, तो 6 और 1, तो 6 आप याद रखेंगे कुंती के पांडव, तो 6 और 1 ही पांडव हैं 61। आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड्स इस बार 13 लोगों को दिए गए। ये अवार्ड जो होता है दिया जाता है, कुछ देख लेते हैं। शिव सिंह को बॉक्सिंग में मिला, ओम प्रकाश दहिया को रेसलिंग, हो सकता है ये आ जाए एग्जाम में। पुरुषोत्तम राय को एथलेटिक्स में, कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी में, और विजय भालचंद्र को पैरा पावर लिफ्टिंग में। द्रोणाचार्य अवार्ड्स किसे दिए जाते हैं, ये उन कोचेस को दिए जाते हैं जिनके स्टूडेंट्स ने जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वहाँ पर पुरस्कार जीता होता है। ये 1985 में स्टैब्लिश हुए हैं और प्राइस मनी 5 लाख है। ये कैसे आप याद रखोगे द्रोणाचार्य। 85 को हम कहते हैं 85, 85 से आप पिशाच को रिलेट करेंगे, पिशाच। और द्रोणाचार्य पिशाचों को मारते थे, उन्हें भगाते थे क्योंकि वो जंगल में रहते थे और अपने जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वो वही सिखाते थे। तो पिशाच और 85 आप रिलेट कर सकते हैं, तो 85 आप द्रोणाचार्य से आप रिलेट कर लेंगे। चलते हैं ध्यानचंद अवार्ड पे। ध्यानचंद आपको पता है, जैसे द्रोणाचार्य की अगर हिस्ट्री बताऊं तो महाभारत में गुरु द्रोण थे जिन्होंने पांडव और कौरवों को सिखाया था और बाद में वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। ध्यानचंद जी के बारे में, ओलंपिक्स में हॉकी उन्होंने हमें मेडल जिताए हैं। 1936 में वो कैप्टन भी थे जब ओलंपिक हुआ था। लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में उसमें दिया जाता है। इस बार 15 अवार्ड्स दिए गए। स्टैब्लिश हुआ है 2002 में। इसका ईयर आप कैसे याद रखोगे, आप जब भी आप किसी से बोलते हो तो आप क्या कहते हो, ध्यान दो, ध्यान दो, मेरी बात पर ध्यान दो। तो दो, तो ध्यान दो, दो, तो 2 ही इसका ईयर है 2002। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफ़ी होती है वो यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है जब इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होते हैं, जो जीतती है प्राइस मनी 10 लाख होती है। ये इस्टेब्लिश हुई है 56-57 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे कौन, हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे और इनके जन्मदिन 11 नवंबर को ही नेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है। इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई है चंडीगढ़। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इस बार 8 दिए गए, ये ट्रॉफ़ी दी जाती है इसमें। और ये कौन थे, ये प्रथम मानव चढ़ाई इन्होंने की है एडमंड हिलेरी के साथ 1953 में माउंट एवरेस्ट की। तो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी या हिलरी, प्लीज़ उच्चारण आप लोग देख लीजिएगा, 1953 में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इस बार 4 दिए गए हैं। लक्ष्य इंस्टीट्यूट आर्मी, ये आप देख लीजिएगा, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, शायद ये पूछा जाएगा। चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ईयर, क्योंकि ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 56-57,
अर्जुन अवार्ड 1961 आपको पांडव से, कुंती के पांडव और एक से याद रखना है। द्रोणाचार्य 1985 से आपको पिशाच याद रखना है। राजीव गांधी अवार्ड 91-92 उनकी जब हत्या कर दी गई वो ईयर, और ध्यानचंद 2002 की ध्यान दो इस बात पे। पार्ट 1 में हमने डिटेल डिस्कशन किया। पार्ट 2 में इससे रिलेटेड हम सारे MCQs देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि जितना हमने टॉपिक में कवर किया उससे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में ना आए या हमारे टॉपिक से बाहर ना जाए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स होगा, जैन से लेकर जुलाई तक टॉप 300, जिसमें हम 1 to 25 करेंगे और एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही हम करेंगे। हम और कुछ भी हमें नहीं लगता कि महत्वपूर्ण नहीं है, हम वो नहीं लेंगे। सो आप हमारे और वीडियोस भी देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने सुझाव हमें दीजिए, अपने फीडबैक हमें दीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें और कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।